हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम उपेंद्र सर फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गोरखपुर। आज हम लोग का जो चैप्टर 2 है उसका वेव ऑप्टिक्स मीन्स वेव ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ने मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ा था, तो आज नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस। देखिए, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हमने पढ़ लिया। अब प्लांक क्वांटम थियरी ये कहती है, ये थियरी 1900 में आया था, और ये थियरी ये कहती है जो प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा, चाहे वो लाइट एनर्जी हो चाहे वो रेडिएशन एनर्जी हो, वो क्या है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। मतलब प्रकाश का जो संचरण है, प्रोपेगेशन है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, सतत न होकर छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को प्लैंक ने क्या बोला था, फोटान। क्या बोला था, फोटान। फोटान और क्वांटा, फोटान या क्वांटा, क्वांटा भी कहते हैं हम लोग, फोटान या क्वांटा कहते हैं। तो मैक्सवेल का प्लैंक का क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, प्लैंक का क्वांटम थ्योरी ये कहता है जो ऊर्जा का संचरण है वो कंटिन्यूअस न हो करके क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटान या क्वांटा कहते हैं। ठीक। और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। जहाँ एच आपका क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। लाइट की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो हेडिंग आप लोग करिए प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में आप लोग लिखिएगा, लिखिए कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा का संचरण सतत न होकर मीन्स कंटिन्यूअस, सतत न होकर छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। छोटे छोटे पैकेटों या क्या है, बंडलों के रूप में होता है, जिसे फोटान या क्वांटा कहते हैं, जिसे फोटान या क्वांटा कहते हैं, जिसे फोटान या क्वांटा कहते हैं। लिखिएगा प्रत्येक फोटान, या लिखिए क्या, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा जो E बराबर होता है वो क्या होता है, एच न्यू। फोटान की ऊर्जा बराबर क्या होता है, एच न्यू। इसको नीचे लिखिएगा, वेयर क्या है, एच इक्वल, एच इक्वल क्या है, प्लैंक नियतांक। जहाँ एच क्या है, प्लैंक नियतांक, इसकी वैल्यू कितना होता है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ये क्या होता है, फोटान की क्या होती है, ऊर्जा होती है। जहां न्यू क्या है, वेयर न्यू इक्वल क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की ऊर्जा, आवृत्ति, प्रकाश की क्या है, आवृत्ति, प्रकाश की क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, प्लैंक क्वांटम थियरी कहती है। ठीक, अब इसमें देखिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए कि यदि कोई सरफेस है, सपोज दैट क्या, ये कोई सरफेस है, अगर इस पे अगर हम मान लेते हैं यन फोटान ये अवशोषित करता है, यह सरफेस क्या करता है, यह सरफेस क्या कर रहा है, यन फोटान ये क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। फोटान की संख्या कितना है, एन है, फोटान की संख्या कितना है, एन है, और एक फोटान की ऊर्जा कितना होता है, एच न्यू। तो इस टोटल सरफेस की ऊर्जा कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा एन एच न्यू। आप नोट में करना चाहते हैं तो नोट में लिख लीजिए, देखिए, यदि किसी सतह द्वारा अवशोषित
यदि किसी क्या है सतह द्वारा अवशोषित फोटान की संख्या n हो तब, यदि किसी क्या सतह के द्वारा क्या है अवशोषित क्या है फोटान की संख्या कितना हो n हो तब सतह की ऊर्जा E बराबर क्या होगा n h न्यू, वेयर n इक्वल क्या है नंबर ऑफ फोटान, वेयर n इक्वल क्या होता है नंबर ऑफ फोटान। ठीक, ओके। एक चीज और हम लोग जानते हैं यहाँ से, इस रिलेशन को हम लोग और बढ़ा सकते हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, होता है V बराबर होता है n लैम्डा, V इक्वल क्या होता है n लैम्डा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में है, ये वेलोसिटी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी इनटू क्या वेवलेंथ, यानी अगर इसको में भी करें तो C बराबर लिख सकते हैं न्यू लैम्डा। ठीक, अगर यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाले तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा आपका क्या है C बाई लैम्डा। अगर ये न्यू का मान अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका क्या है E बराबर आ जाएगा n h न्यू की जगह हमको क्या रखना है C बाई लैम्डा। तो ये आपका क्या होता है फोटान की क्या होती है ऊर्जा होती है, किसके रिस्पेक्ट में प्लैंक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वेयर C क्या है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल आप जानते हैं कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर क्या है पर सेकेंड, प्रकाश की चाल हो गया। और फिर उसके बाद से क्या है ये लैम्डा, लैम्डा क्या प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ लाइट, n क्या है नंबर ऑफ फोटान, n क्या आपका है नंबर ऑफ फोटान। ठीक, ओके। तो ये प्लैंक क्वांटम थियरी है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग क्या करते हैं दे देते हैं, जिसको आप लोग क्या करिएगा लगाइएगा। दो तरह से न्यूमेरिकल बन सकता है इसमें, देखिए दो तरह से न्यूमेरिकल बन सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं E बराबर आपका क्या है E बराबर h न्यू है, तो अगर ये भी हो सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं E बराबर क्या है hc बट्टे लैम्डा। तो किसी प्रकाश की क्या किसी फोटान का वेवलेंथ दे सकता है, किसी फोटान का वेवलेंथ दे सकता है, फोटान की क्या है ऊर्जा पूछ सकता है। ठीक, ये हो सकता है। दूसरी बात देखिए हम ये भी जानते हैं E बराबर n h न्यू। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या कर सकता है कि किसी सोर्स की टोटल एनर्जी दे सकता है, किसी सोर्स की क्या है टोटल एनर्जी दे सकता है, और ये पूछ सकता है कि उसमें से कितना फोटान क्या हो रहा है इमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पे क्वेश्चन कर लीजिए, पहले पे क्वेश्चन करते हैं, पहले पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्या करते हैं फोटान की वेवलेंथ दे देगा और क्या पूछ लेगा आपका एनर्जी। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखिए, इसको लगाइएगा आप लोग, लिखिए एक वर्णी प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक लाइट है कोई, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्घ्य, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का तरंगदैर्घ्य कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिसका तरंगदैर्घ्य कितना आपका है 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो इससे उत्सर्जित होने वाले फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इससे उत्सर्जित होने वाले क्या है फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, उत्सर्जित होने वाले फोटान की ऊर्जा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं गिवन दैट सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग करेंगे सोल्यूशन, फिर गिवन दैट में क्या लैम्डा ऑलरेडी दिया हुआ, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। हम केस सिस्टम में बदल लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। आप जानते हैं क्या है कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है। क्लियर, अब ये हो गया आपका। हम लोग जानते हैं प्रकाश का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है कितना 3 × 10⁸ मीटर क्या है पर सेकेंड। क्योंकि आप जानते हैं मीटर है इसलिए इसको हम लोग मीटर में क्या किया कन्वर्ट किया है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितना है 6.625 × 10⁻34 जूल एंड सेकेंड। अब हमको फाइंड क्या करना है
फोटान की क्या फाइंड करनी है, ऊर्जा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लैंक क्वांटम थियरी से क्या करेंगे, निकाल देंगे। सारा वैल्यू आप लोग पुट करके क्या करिएगा, निकालिएगा। क्लियर, आप लोग बता दिए, लिखिएगा क्या, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थियरी। यहाँ पे आप कर दीजिएगा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्या, प्लैंक क्वांटम थियरी, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर क्या है, एच सी बटे क्या है, लेमडा। एच का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, लेमडा की वैल्यू दिया है, इसका मान आ जाएगा आपका क्या है, जूल में मान निकल जाएगा। क्लियर, तो ये करिएगा आप लोग, इस तरह से प्लैंक क्वांटम थियरी होगी आगे। अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसमें, एक क्वेश्चन हम इस पे और कर देते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन एक टाइप का ऐसा है, मान लीजिए कोई सोर्स है, मान लीजिए बल्ब है, कोई ये बल्ब है, मान लीजिए लाइट का बल्ब है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये प्रकाश इमिट कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये प्रकाश इमिट कर रहा है, इसका वेवलेंथ हम लोग मान लेते कितना है, 5000 है। ठीक, ये कोई बल्ब है, क्वेश्चन आप नॉर्मली करिएगा, जनरली ये कोई बल्ब है जो क्या कर रहा है, प्रकाश इमिट कर रहा है, जिसका वेवलेंथ कितना आपका है, कितना आपका है 5000 है, आपका 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, अब अगर एक आ जाए कि ये टोटल ऊर्जा कितना इमिट कर रहा है, मान लीजिए टोटल ऊर्जा इमिट कर रहा है कितना, 50 जूल, कितना 50 जूल ऊर्जा ये क्या कर रहा है, बल्ब उत्सर्जित कर रहा है। ये बल्ब जो है 50 जूल ऊर्जा क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो इससे निकलने वाले फोटानों की संख्या बताइए, इससे निकलने वाले क्या है, फोटान की संख्या। ये बल्ब देखो, ये भाई बल्ब क्या कर रहा है, बल्ब क्या है, कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, 50 जूल। उस जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसका तरंगदैर्घ्य कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको निकालना है फोटान की संख्या, तो आप इससे निकाल लीजिएगा। आप जानते हैं क्या है, ई बराबर होता है एन एच न्यू। ठीक, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ई बराबर एन एच सी बटे लेमडा। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है क्या है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एन की वैल्यू फाइंड करना है, ई ऑलरेडी दिया पड़ा है कितना, ई ऑलरेडी दिया 50 जूल। आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जान ही रहे हैं, कितना होता है 10⁻34 जूल सेकेंड। सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेमडा आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया पड़ा है, तो अब उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, फोटान की संख्या क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से दो ये टॉपिक हो गया, इस पे दो टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। दो टाइप के न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, बन सकते हैं क्या, 2 नंबर में बन सकता है। ठीक, तो आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी फिनिश हो गई। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश की क्या है, दोहरी क्या है, प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति मीन्स क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा, क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। या देखिए ध्यान समझिएगा, या इसको आप लोग ये भी कर सकते हैं, देब्रागली का नियम। देब्रागली का नियम, देब्रागली का क्या है नियम, डिब्रागली रूल, डिब्रागली का रूल। ठीक, ये आपका हो जाएगा देब्रागली नियम। एक साइंटिस्ट है, फ्रांसीसी साइंटिस्ट देब्रागली ने ही बताया था। ठीक है, तो ये अब देब्रागली नियम क्या कहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं देब्रागली नियम को। अब देखिए 1924 में, ये 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक देब्रागली द्वारा दिया गया था। 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक देब्रागली द्वारा दिया गया था।
अब ये डी ब्रागली ने मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर अपना क्या ये नियम दिया था। मैक्सवेल के सिद्धांत आप क्या जानते हैं कि यदि कोई क्या आवेशित कण गति करता है तो उसमें से क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होने लगता है। तो आप देखिए दोहरी प्रकृति, पहले तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में जानते हैं। क्या है? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्या है? अब ड्यूल नेचर क्या है आप जानते हैं, क्योंकि इतना सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश में क्या है? तरंग और कण दोनों के गुण क्या है? पाए जाते हैं। मीन्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। और इसी को आधार मानकर डी ब्रागली ने अपना क्या किया था? नियम दिया था। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, इसमें आप लिख लीजिए, देखिए प्रकाश का तरंग, प्रकाश का क्या है? तरंग तथा कण की भांति व्यवहार करना, कण की भांति क्या है? व्यवहार करना प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहलाता है। प्रकाश की क्या है? दोहरी प्रकृति कहलाता है। मतलब ड्यूल नेचर ऑफ क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। आप जानते हैं इसके पहले वाले टॉपिक में मैं बता चुका हूं कण और तरंग के गुण। प्रकाश जैसे देखिए, अगर हम व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब हैं, इंटरफेरेंस एंड क्या डिफ्रैक्शन, ये सब जो गुण होते हैं वो प्रकाश के तरंग को शो करते हैं। फिर हम अब जानते हैं, आपको बताया था क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, तापायनिक उत्सर्जन, ये सब जो है वो प्रकाश के क्या है? वो प्रकाश के क्या है? तरंग गुण को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आपको मालूम चल गया। प्रकाश का तरंग तथा कण के भांति व्यवहार करना क्या कहलाता है? प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहलाता है। और इसी से प्रेरित होकर डी ब्रागली ने क्या किया था? एक नियम दिया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रागली नियम कहते हैं। अब डी ब्रागली ये कहते हैं कि यदि कोई छोटा कण, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, क्रिकेट गेंद, ये सब ऐसे हैं। मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा मीन्स मैक्सिमम जो है छोटा के केस में ये अच्छा दिखता है कि यदि कोई छोटा कण, मान लीजिए आपके पार्टिकल्स हैं, यदि कोई छोटा कण क्या करता है? गति करता है। मीन्स उसमें अगर क्या है? वेलोसिटी है। यदि क्या है? कोई छोटा कण गति करता है तो डी ब्रागली ये कहते हैं कि उसमें क्या है? तरंग के गुण भी होते हैं। यदि कोई छोटा कण गति करेगा तो क्या है भाई? उसमें तरंग के गुण होते हैं। और इस तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। मीन्स डी ब्रागली वेवलेंथ कहते हैं। तो ये आपका डी ब्रागली का नियम। देखिए ये ऑलरेडी कण है, ये है क्या? कण। आज ये मूव कर रहा है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? यार ये तरंग का। तो इसमें भी देखिए डबल नेचर आ गया कि नहीं आ गया? ड्यूल नेचर आया कि नहीं है? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर भी कर सकते हैं। ये प्रकाश के केस में तो लागू होता ही होता है, ये प्रकाश के केस में लागू होता है। और डी ब्रागली ने इसको क्या कर दिया? किसी मैटर पर, स्मॉल मैटर पार्टिकल पर भी एप्लीकेबल कर दिया और वो सही भी निकला। ठीक है, तो इसमें आप डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य आपको समझ में आया कि आप प्रकाश में तो गुण ही है। अगर कोई छोटा पार्टिकल भी क्या करता है? यदि कोई छोटा पार्टिकल भी मूव करेगा तो उसमें तरंग के गुण होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। चलिए इसमें लिखिए, इसमें आप लोग लिखेंगे, लिखिए ये प्रकाश की दोहरी प्रकृति से, प्रकाश की क्या है? दोहरी प्रकृति से प्रेरित होकर फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रागली ने बताया कि यदि कोई छोटा कण, बताया कि यदि कोई छोटा कण, स्मॉल पार्टिकल, आप ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्रिकेट गेंद, ये क्या? यदि कोई छोटा कण
गति करता है तो, यदि कोई छोटा कण गति करता है तो, छोटा कण गति करता है तो उसमें तरंग के गुण भी होते हैं। यदि कोई छोटा कण क्या है, गति करता है तो उसमें तरंग के गुण भी होते हैं। तरंग के गुण भी होते हैं। क्लियर? तरंग के गुण भी होते हैं। तथा उस कण से संबंधित तरंगदैर्ध्य को, तथा क्या है, उस कण से संबंधित तरंगदैर्ध्य को दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तथा क्या है, उस कण से संबंधित क्या है, तरंगदैर्ध्य को दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्लियर? कहते हैं। तो अब इसमें से नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, दे ब्रागली के अनुसार, दे ब्रागली के अनुसार जो होता है लैम्डा बराबर होता है एच अपान पी। एच अपान क्या है, पी। पी आपका क्या है, मोमेंटम है, संवेग है। पी आपका क्या है, संवेग। पी बराबर क्या है, एम भी। ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे तो एम इंटू सी। अरे बेग है, ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश का बेग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग यहाँ से करें लैम्डा बराबर करें तो एच अपान हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू भी लिखिए, चाहे आप लिखे एच अपान एम इंटू सी। ये आपके दे ब्रागली नियम के अनुसार होता है। क्लियर? अब देखिए वेयर देखिए क्या है, आप सभी चीज आप पहले इसमें जानिए क्या है। लैम्डा बराबर क्या है, दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य। दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य, दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य मीन्स डी ब्रागली वेव लेंथ। ठीक, एच आपको मालूम है, एच आपको मालूम है, जस्ट मैंने बताया क्या है, एच क्या आपका है, प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट। आप लोग लिखो एच क्या आपका है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। इसकी वैल्यू भी साथ में लिखते रहो, 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। जितनी बार लिखेंगे उतना बार क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक, ये हो गया आपका एच हो गया। यम क्या है, यम क्या है, गतिशील कण का द्रव्यमान। गतिशील कण का क्या है, द्रव्यमान। मास ऑफ पार्टिकल आप कर सकते हैं, कण का द्रव्यमान क्या, मास ऑफ पार्टिकल। वी आर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग। वी क्या आपका है, कण का वेग है। तो ये आपका क्या है, दे ब्रागली नियम है। अभी देखिए, अभी आगे दे ब्रागली नियम को हम और अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इसका प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कर दे, क्या कह देता, कभी कभी ये भी कह देता है कि दे ब्रागली नियम को क्या करिए, सिद्ध कीजिए। तो अगर हम लोग सिद्ध करना प्रूफ में अगर देखें, तो अगर इसको हम लोग देखें प्रूफ में अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर ये डेफिनेशन अगर हम बाद में कर देंगे, डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार हम बाद में इसका लिखवाएंगे। तो इसमें प्रूफ में लिखिएगा आप लोग। देखिए, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, अभी प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैंने पढ़ाया आपको, प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैंने पढ़ाया ना, तो उसमें लिखिएगा प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के नीचे लिखिएगा क्या है, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, या हम इसको लिख सकते हैं क्या है, एच सी अपान लेमडा। इक्वेशन नंबर इसको कर दीजिए 1। प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कितना होता है, ई बराबर एच नहीं होता है, या सी बाई लेमडा, इतना हम कर दीजिए। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। फिर यहां से आप लोग लिखो, फिर यहां से लिखिए, आप जानते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, लिखिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होता है, यह आपका होता है ई बराबर होता है एम इंटू सी का स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं लोअर क्लास में, ये हो गया क्या आपका इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। ये देखिए E बराबर आपका इतना आ रहा है, E बराबर ये क्या है इतना, दोनों इक्वेशन में क्या है लेफ्ट साइड में ही है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। तो इसमें लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो दोनों को अगर हम लोग बराबर करते देखिए क्या आपका है, यहाँ पे क्या आपका है, अब इसको मिटा दूं हम, अच्छा मिटा देना, फिर यहाँ देखते हैं क्या है एच सी अपान लेमडा, इसको इक्वल किसको करना है यम इंटू सी का स्क्वायर से, एक सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ से आज एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और अच्छा से कर देते हैं, इधर इस साइड से करो अच्छा रहेगा। इसको इक्वेटिंग अगर हम लोग करते हैं तो इस पे थोड़ा हो जाने दीजिए, इक्वेटिंग करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा यम इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका है एच सी अपान क्या है लेमडा। क्लियर, ये देखिए ये 1 सी कैंसिल हो जाएगा, और देखो लेमडा को हम लोग यहाँ कर देते हैं, एम सी को हम लोग यहाँ कर देते हैं, तो फिर क्या आपका लेमडा इक्वल लेमडा को यहाँ ले जाओ, ये क्या हो जाएगा आपका एच अपान क्या है एम इंटू सी। अभी इसके पहले भी मैंने बताया आपको P बराबर क्या होता है एम इंटू सी और एम इंटू वी ये होता है। तो अभी देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एच अपान क्या आपका है P, और P आपका क्या है संवेग है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। P बराबर क्या है, P बराबर क्या है संवेग, मोमेंटम, कण का क्या है संवेग। अब देखिए यहाँ से फिर क्या है, यहाँ से एक चीज और बन जाएगा, यहाँ से एक चीज देखिए और बनने वाला क्या है, अगर देखिए ये तो प्लैंक कांस्टेंट है भाई, एच क्या है आपका एच प्लैंक कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/p, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/p। देखिए अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगा देंगे एच, बोलो भैया कोई दिक्कत इसमें, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आप कांस्टेंट लगाएंगे एच लग जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके क्या है p के संवेग के है। तो यहाँ से देखिए दे-ब्रागली नियम अर्थात यहाँ लिखिएगा दैट इज अर्थात क्या है किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य, या आप एक मिनट लिख जाओ यहाँ लिखो अर्थात दे-ब्रागली नियम के अनुसार, अर्थात यहाँ से इसके इतना करने के बाद इसके नीचे लिखिएगा अर्थात दे-ब्रागली नियम के अनुसार, दे-ब्रागली नियम के अनुसार किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य, किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके संवेग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी हम ऐसे भी दे-ब्रागली नियम को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, अर्थात किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य क्या है कि क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, मीन्स दैट इज क्या अकॉर्डिंग टू दे-ब्रागली रूल क्या है द वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। क्लियर, तो चलो ये आपका हो गया क्या है दे-ब्रागली नियम। इस पे भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं दे-ब्रागली रूल से क्या कुछ रिलेटेड टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, तो चलिए फिर देखिए अब इसमें एक हेडिंग आप लोग करना, हेडिंग आप लोग करिएगा दे-ब्रागली तरंग दैर्ध्य तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। क्या है दे-ब्रागली तरंग दैर्ध्य तथा क्या है गतिज ऊर्जा में संबंध, क्या है रिलेशन बिटवीन क्या है दे-ब्रागली वेवलेंथ, क्या है दे-ब्रागली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड क्या काइनेटिक क्या है एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा क्या है दे-ब्रागली तरंग दैर्ध्य में क्या है संबंध। इसको हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें
देखिए हम जानते हैं कि किसी कण की गतिज ऊर्जा, डायरेक्ट करते हैं, किसी कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को हम लोग सिंपल क्या करते हैं, के से डिनोट करते हैं मेरे भाई। क्या किसी आप लोग लिखना, हम जानते हैं क्या, नोट करके लिखो। ये टोटल टॉपिक किस में रहेगा आपका, नोट में रहेगा, नोट में लिखिएगा, संबंध को नोट में करिएगा। क्या है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ एम भी क्या होता है आपका, स्क्वायर होता है। क्लियर, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। ठीक, और एक चीज और देखिए, यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, के बराबर, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 2k, हमने यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k हो जाएगा। 2k बराबर क्या हो जाएगा आपका, एम भी स्क्वायर, 2k बराबर एम भी स्क्वायर हो जाएगा। या दिस इम्प्लाई दैट क्या है, एम भी स्क्वायर इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2k। क्लियर, या फिर क्या हो जाएगा आपका, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k अपान क्या हो जाएगा आपका, यम, 2k अपान यम हो जाएगा। क्लियर, 2k अपान यम हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम लोग क्या कर दें, v बराबर कर दें तो v की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा भाई। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 2k अपान क्या है, यम। तो ये तो अभी एक v की वैल्यू आई, v k आपका काइनेटिक एनर्जी है, इतना ध्यान दीजिएगा। k आपका क्या है, k आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो v की मान कितना आएगा, v बराबर आएगा अंडर रूट क्या आएगा, 2k अपान यम। ये चीज इतना आप लोग क्या करिएगा, नोट करिएगा, 2k अपान यम आ रहा है। क्लियर, चलो ठीक हो गया ये यहाँ तक। अब फिर इसके बाद से हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं एक चीज और, फिर उसके बाद से रिलेशन आ जाएगा। यार देखिए, फिर अब एक चीज और जान जाओ आप लोग, जैसे अगर मान लीजिए यम अपान रूट एम है, यम अपान रूट एम है, तो आप जानते हैं यम को हम लोग क्या लिख सकते हो, रूट एम इंटू रूट एम, और ये हो जाएगा आपका रूट एम कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा आपका, रूट एम आएगा। तो अब वहां पे हम लोग मान निकाल चुके हैं, हमने यहाँ पे मान निकाला है, v बराबर निकाला था अंडर रूट क्या है, 2k अपान यम। ये तो आप कर दो, इसको क्या है, इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। ठीक, आप यहाँ से लिखिएगा, क्या है, दे ब्रागली नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डे ब्रागली रूल आप लोग करेंगे। तो डे ब्रागली रूल अगर आप करते हैं तो आप जानते हैं डे ब्रागली रूल के अनुसार क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपान पी, आर क्या है, एच अपान क्या है, एम भी। तो ये भी की जो वैल्यू है, भी का मान हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान यम, यम को यहीं छोड़ दो। भी की वैल्यू कितना है, भी की वैल्यू है आपका क्या है, अंडर रूट 2k अपान क्या है, यम, 2k अपान यम हो गया। अभी मैंने आपको बताया था यम और रूट एम कैंसिल होकर क्या आएगा, रूट एम आएगा, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा लैम्डा बराबर हो जाएगा क्या है, एच अपान अंडर रूट 2k यम, क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या है, 2k यम हो जाएगा। तो अब देखिए, सॉरी इधर से गड़बड़ हो रहा है, फिर क्या, अंडर रूट क्या है, 2k यम हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इधर को देख लेते हैं, इधर स्पेस बोर्ड में कम पड़ रहा है। यहाँ देखिए क्या है, लैम्डा बराबर, ये देखिए यम से यम कैंसिल होगा ना भाई, ये देखो ये बाहर यम है, ये अंदर रूट यम में है। अब इसके पहले मैंने बताया था, तो यहाँ से ये क्या आएगा आपका, ये आ रहा है आपका क्या है, लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या है, 2k यम, 2k यम। यही देखिए क्या है, यही क्या है, दे ब्रागली वेवलेंथ तथा पार्टिकल के क्या काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स बने हैं, कई बार इसमें न्यूमेरिकल बने हैं। तो क्या है, लैम्डा इक्वल एच अपान अंडर रूट 2k यम, वेयर लैम्डा इक्वल डे ब्रागली वेवलेंथ, वेयर के इक्वल क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ये आपका हो गया। ठीक, फिर चलिए ये इस पे न्यूमेरिकल कल देखेंगे हम लोग, आज केवल हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन देख लेते हैं, केवल क्या करते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। फिर इधर देखिएगा, फिर एक क्या, फिर इसमें एक हेडिंग, आप लोग हेडिंग क्या, जैसे मान लीजिए क्या है,
अगर हेडिंग क्या है कि किसी आवेशित कण, किसी, आप लोग लिखो किसी आवेशित कण के तरंग दैर्ध्य, किसी आवेशित कण के क्या है तरंग दैर्ध्य कामा विभव तथा आवेश में संबंध, आवेश में क्या है संबंध, यानी हमको जो रिलेशन निकालना लैम्डा चार्ज क्यू एंड वोल्टेज भी, ये वोल्टेज है पोटेंशियल, रिलेशन है अमंग लैम्डा क्यू एंड भी के बीच में, भी वेलोसिटी नहीं है वोल्टेज है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, भी क्या आपका है वोल्टेज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई आवेशित कण है, कोई ये मान लीजिए आवेशित कण कोई भी है, ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई ये वोल्टेज डिफरेंस है भी वोल्टेज डिफरेंस में इसको हम लोग क्या करते हैं एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई फेंक रहे हैं, ये विभव है, ये पोटेंशियल है, ध्यान दीजिएगा कितना वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हमने, स्मॉल भी से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं फेंक रहे हैं, कितना रीजन में भी वोल्टेज में, मान लीजिए कोई आवेशित कण है इसको मान लो इलेक्ट्रॉन ही है, क्या है आवेश का कितना है कि, तो जब इसको हम लोग फेंक रहे हैं, जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं फेंक रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई वर्क। आज जब हम ये वर्क कर रहे हैं तो वर्क कैसा करें, इसको फेंक रहे हैं तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ कौन सी ऊर्जा आपका है गतिज ऊर्जा जा रही है, क्या कर रही है आपका गतिज ऊर्जा, यानी यहाँ जो वर्क डन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। क्लियर, तो हम रिलेशन कर देते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो अब इधर देखिएगा आप लोग, ठीक, तो लिखिए क्या है कि किसी आवेशित कण को भी विभव वाले क्षेत्र में क्या है क्षेत्र में त्वरित करने पर किया गया कार्य, त्वरित करने पर क्या है किया गया कार्य, तो किया गया कार्य आप यही आएगा किया गया कार्य, आप हमें कर देते हैं क्या किया गया कार्य जो है वो क्या है वो W बराबर क्या है हाफ mv स्क्वायर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यम क्या है कण का द्रव्यमान है, वी क्या है कण का वेग है, और उसको हम लोग करते हैं ठीक। अब देखिए अब एक चीज और जानते हैं हम लोग, यहाँ लिखिएगा वी नो दैट हम जानते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या W बराबर क्या होता है Q इंटू वी, कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव, वर्क इक्वल चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं W बराबर क्या करते हैं Q भी, अगर हम आवेश को क्या मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मान लेते, तो ये क्या हो जाएगा आपका EV, ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका है 2। ये तो रिलेशन आप भाई फिजिक्स में जानते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े होंगे, Q बराबर क्या है W बराबर Q इंटू वी, ठीक। तो अब देखिए फिर समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देते हैं हम लोग, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी गेट। फिर आप क्या करिए समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं। तो चलिए देखिए बराबर करते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो बराबर करते हो तो क्या मिल रहा है इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या था आपका हाफ mv स्क्वायर इक्वल क्या था आपका EV, यहाँ से क्या हो जाएगा mv स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, है देखिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2EV, फिर यहाँ देखिए v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2EV अपान m। क्लियर, फिर देखिए अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं v की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा क्या अंडर रूट 2EV अपान m, ये आपका क्या हो गया v का मान आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका v की वैल्यू आ रहा है। यहाँ तक क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं डाउट। अगर देखिए लिखने में थोड़ा अगर हम जल्दीबाजी करें तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं ठीक। तो अब फिर यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू डिब्रागली रूल, यहाँ फिर लिखिएगा क्या है डिब्रागली के नियम के अनुसार, इतना लिखने के बाद लिख लीजिए इतना।
देखिए देब्रागली के नियम के अनुसार, तो देब्रागली नियम के अनुसार देखिए क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है एच अपान, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एम भी। अब देखिए भी का मान यहाँ पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर टॉपिक में मान लेना 1, और क्या है, तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा क्या है, एच अपान एम, तो रहेगा ही भी का मान कितना आपका है, भी का मान कितना आ रहा है आपका, भी का मान आ रहा है आपका क्या, अंडर रूट क्या, 2e अपान एम, अंडर रूट क्या आपका है 2e अपान क्या है यम। क्लियर, ठीक। आइए कहाँ से आया है, तो बहुत कर सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन क्या है 1, या लिख देगा भी का मान रखने पर, ठीक। अब फिर देखो ये यम रूट के बाहर है, रूट के अंदर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा एच अपान अंडर रूट क्या है 2e। अब ये देखिए भी वोल्टेज है भाई, भी पोटेंशियल है, भी 2e आए कि एम कैंसिल होगा तो क्या आएगा अंडर रूट एम, ये हो गया क्या आपका अंडर रूट एम, यही हमारा क्या है रिलेशन है। ध्यान दीजिएगा आपका, ये आपका देब्रागली वेवलेंथ है, ये क्या है चार्ज है, ये आपका क्या है पोटेंशियल है, यही क्या होता है रिलेशन होता है किसमें, देब्रागली वेवलेंथ चार्ज एंड पोटेंशियल में। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, फिर इस पे जो न्यूमेरिकल है हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।